अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VUHS लर्निंग। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू कोर्स CS401 प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा, जिसमें हम आज की वीडियो में लैब नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। हम अगर इसकी बात करें, इस CS401P प्रैक्टिकल कोर्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसका पेपर पैटर्न किस तरह से होता है। हमारे पास 20 होते हैं, MCQs 24 होते हैं, जिसमें से बेस्ट 20 जो है हमारे चूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 लॉन्ग आते हैं, जिसमें से हमने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। 6 लॉन्ग्स में से जो हमारे पास कुछ होते हैं कोडिंग पर बेस होते हैं। असम्बली लैंग्वेज का कोड हमें राइट करना आना चाहिए, और इसके अलावा कोड को करेक्ट भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पूरा कोड दे देते हैं, उसमें से जो आपने मिस्टेक्स वगैरह एरर्स वगैरह होते हैं वो आपने फाइंड करने होते हैं, या तो आपने वो पूरा कोड लिखना होता है। तो मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सारा कोड ही लिखना पड़ता है, और ये जो कोड्स असम्बली लैंग्वेज के ये आपकी लैब्स में से ही आते हैं। अगर हम इसकी ग्रेडिंग स्कीम के बारे में बात करें तो ग्रेडिंग स्कीम जो होती है ना, हमारे पास 25% जो हमारे पास वेटेज होता है वो हमारे पास असाइनमेंट का होता है। असाइनमेंट हमारे पास अराउंड सेमेस्टर 2 असाइनमेंट्स हमारे पास होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास 15 मार्क्स के जो होते हैं हमारे पास क्विजेस होते हैं। और जो आपका फ़ाइनल वेटेज है ना, फ़ाइनल टर्म का वेटेज वो आपका होता है 60%। और इसके अलावा इसका जो वो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो भी नहीं होता। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लैब नंबर 2। अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनका ये CS401 प्रैक्टिकल का कोर्स है। अब हमारे पास यू आर रिक्वायर्ड टू राइट असम्बली लैंग्वेज कोड। हमें असम्बली लैंग्वेज का कोड लिखना है, जिसमें हमारे पास लूप्स नहीं होने चाहिए। लूप्स जो है ना हमने यूज़ नहीं करने। लूप्स की जगह पे हमने यूज़ करना है जम्प्स और लेबल्स को। ठीक है, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमारे पास टोटल का, और इनिशलाइज करना है bx इज इक्वल टू 5, ax इज इक्वल टू 0 एंड cx इज इक्वल टू 10। ax हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास अकोमुलेटर रजिस्टर होता है, जिसमें हम कोई चीज़ ऐड करने के लिए कोई चीज़ जब 2 वैल्यूज़ जब हम ऐड करते हैं ना तो उस रजिस्टर में सेव करते हैं अकोमुलेटर रजिस्टर में, यानी टोटल। इसमें ना हम अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म करते हैं। bx हमारे पास होता है बेस रजिस्टर, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, और cx हमारे पास होता है काउंटर रजिस्टर होता है। इसको हमने वैल्यू असाइन करनी है 10। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ जम्प्स एंड लेबल्स। हमने इसमें लूप्स का यूज़ नहीं करना, लूप्स की जगह हमने जम्प्स और लेबल्स का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास लूप्स जो होते हैं वो असम्बली लैंग्वेज में हम यूज़ नहीं करते। और इन्होंने हमें बताया हुआ कि हमने जो है लूप्स को ना 10 टाइम हमने एक्सिक्यूट करना है, और इस तरह ना हमने CX में से ना 1 जो है ना एक हर आइट्रेशन में ना हमने लेस करते जाना है। एट ईच आइट्रेशन ऑफ लूप द वैल्यू ऑफ BX विल बी एडेड इनटू AX। जो हमारे पास BX की वैल्यू है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर जो है हमारे पास BX है, उसकी वैल्यू जो है ना हमने ऐड करनी है AX रजिस्टर में। एट द एंड ऑफ प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ AX विल बी ट्रांसफर एज टोटल। जब एंड पे प्रोग्राम AX को ना हमने टोटल में मूव कर देना है। ठीक है, टोटल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, AX की जो वैल्यू है हमने टोटल में हमने वो इंक्लूड कर देनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है फर्स्ट लाइन है हमारे पास ORG 0x010। इस लाइन का हमारे पास मतलब होता है कि ORG का मतलब है हमारे पास ओरिजिन जो है हमारे पास मेमोरी जो है उसमें स्टोर करो वैल्यू को। ओरिजिन फर्स्ट जो हमारे पास एड्रेस है 0x0100, इसका एड्रेस जो है वो हम जो है वो मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव करेंगे। ठीक है, अब मूव BX5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारे पास वैल्यू जो है ना हमारे पास 5, उसको हमने मूव करना है BX रजिस्टर हमारे पास बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास टेम्परेरी जो होते हैं रजिस्टर्स होते हैं, और हम इसको उसी वक्त यूज़ करते हैं
जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो हम मेमोरी में से इसको जो है कॉल कर लेते हैं इस रजिस्टर को BX, जो कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। इसी तरह हमारे पास CX है, वो भी हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। ये वैल्यू जो है 10 वैल्यू जो है मूव CX 10, बेसिकली 10 वैल्यू जो है वो मूव करेगा CX रजिस्टर्स में। और हमारे पास मूव AX 0, ये जो है हमारे पास अकोमुलेटर रजिस्टर है। अकोमुलेटर रजिस्टर मैंने आपको बताया था, ये एडिशन और जो हमारे पास अकोमुलेटिंग जो हमारे पास होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। 0 को ना हम AX में मूव करवा देते हैं रजिस्टर में। अब हमारे पास L1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास लेबल होते हैं। ये लेबल्स बेसिकली हमारे पास ब्रांचिंग और रेफरेंस के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं लेबल्स। अब ऐड AX और BX, ये जो है ना ये क्या करेगा, AX और BX को आपस में ऐड करेगा। अब देखें यहाँ पे AX की वैल्यू थी हमारे पास 0 और BX की वैल्यू थी हमारे पास 5। अब ये क्या करेगा, ये करेगा 0 और 5 को ऐड कर देगा। AX में हमारे पास वैल्यू जो थी अभी हमने मूव करवाई है AX में 0 और BX में 5। ये क्या करेगा, AX और BX को ऐड कर देगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसने ऐड किया AX और BX। और सब्ट्रैक्ट CX 1, CX में हमारे पास वैल्यू थी अभी 10। ठीक है, CX में हमारे पास वैल्यू थी 10, तो ये क्या करेगा CX जो कि काउंटर रजिस्टर है कि अब यहाँ पे 10 वैल्यू है ना, तो ये जाएगा CX की वैल्यू में, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा 1। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। ये इस तरह ना लूप चलता जाएगा। जैसे 10 है ना हमारे पास, तो जब एक्सिक्यूशन आइट्रेशन परफॉर्म होंगी ये 10 से 9 हो जाएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से ये चलेगा। मीन्स के 5 हमारे पास आएगा, 5 एक दफ़ा, जब ये एक दफ़ा आइट्रेट होगा, फिर सेकेंड टाइम फिर 5, फिर 5, इस तरह ना 10 टाइम 5 आएगा। तो ये जो है हमारे पास हमने लूप्स यूज़ नहीं की, हमने जम्प्स और लेबल्स का यूज़ किया है, जिस वजह से हमारे पास इस तरह जो है ना ये आइट्रेट करेगा। 5, 5, 5, 10 टाइम 5 आएगा, तो यानी कि ये प्रोग्राम 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है जंप JNZ L1। ठीक है, ये हम बेसिकली ना ये जो पार्ट है ना हमारा ये वाला L1 से लेकर JNZ L1, ये जो है ना बार बार रिपीट होता जाएगा, जिस वजह से ना ये हमारा प्रोग्राम जो है ना मोर देन 9-10 टाइम्स ना ये हमारे पास रिपीट करेगा। अब इसका वैल्यू, इस जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब है हमारे पास मूव टोटल AX। अब AX जो है हमारे पास अकोमुलेटर का जो रिज़ल्ट है ना वो हमारे पास वेरिएबल मेमोरी लोकेशन जो है टोटल, उसमें ये जो है ना सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मूव AX 0x4C00, 0x4C00 जो हमारे पास इंडेक्स है ना वो हमारे पास बेसिकली होता है हमारे पास टर्मिनेशन का। तो ये टर्मिनेशन जो है ना AX के ना रजिस्टर में मूव करवा देगी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है INT 0x21। INT 0x21 हमारे पास INT का मतलब इंटीजर यहाँ पर नहीं है, ये आपके क्विज़ेस में भी ये मोस्टली रिपीट होता है। INT जो है हमारे पास क्या होता है, INT हमारे पास इंटरप्ट जनरेट करता है। 0x21 जो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होती है इंटरप्ट की ही, ये सब रूटीन जो है ना हम कॉल करते हैं। और हमारे पास टोटल DW जो है 0, ये क्या करेगा, DW से हमारा होता है मीन के डेटा वर्ड जो हमारा होता है वो 16 बाइट का होता है। ठीक है, ये 16 बाइट जो टोटल का वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा। बेसिकली ये आपका थी लैब, इसमें ये जो है आउटपुट इसकी इस तरह आएगी कि 5 को जो है ना 5 0 + 5 ये आइट्रेट करता जाएगा, देन 0 + 5 फिर 5 जो है आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, फिर उसके बाद अगेन 5 5 5, इस तरह 10 टाइम्स हमारे पास 5 जो है ना हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। जैसे कि हमारे पास थी ये जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बेसिकली सेम ऐसे ही किया है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास पहले उन्होंने दी थी कि हम इसमें लूप्स यूज़ नहीं करते, असम्बली लैंग्वेज में लूप्स की जगह हम जम्प्स और लेबल का यूज़ करते हैं।
और हमने डिक्लेयर वन वेरिएबल टोटल, ये हमने जो है ना यहाँ पे हमने टोटल का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है, ठीक है। थर्ड था हमारा इनिशलाइज bx5 ax0 और cx10। ax को हमने 0 से किया है, bx को 5 से और cx को 10 से, और फिर ax और bx को हमने यहाँ पे ऐड भी किया है। जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमने सेम उसी तरह ही ना हमने अपनी कोडिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था 10 टाइम्स जो है ना हमारे पास काउंटर रजिस्टर जो है ना हमारे पास 10 टाइम्स जो है वो लूप जो है आइट्रेट करे। तो 10 टाइम हमने 10 की वैल्यू दी इसको, तो ये cx का जो है वो 10, जब एक जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो वो 10 से 9 फिर 8 10, ये देखें ये फर्स्ट जो है हमारे पास 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7, जब ये 0 तक आएगा ना तो 5 जो है ना 5 टाइम्स जो है ना वो 10 प्रिंट हो जाएगा इस तरह। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि cx में से 1 जो है वो लेस करते जो हमने इसी तरह किया। एट ईच आइट्रेशन ऑफ लूप द वैल्यू ऑफ bx, हर आइट्रेशन पे हमारे पास जो है वैल्यू ax और bx की आपस में ऐड हो जाएगी। तो हमने बेसिकली ऐसे ही किया है। अब ax और bx, ax में 0 bx में 5 फिर 5 फिर इस तरह ax bx फिर 5 5 5 इस तरह जो है ना हमारा ये जो है एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। एट द एंड दी वैल्यू ऑफ ax एज टोटल, अब ये एंड पे भी हमारा वैल्यू ऑफ ax जो है वो हमारी जो है टोटल में मूव की थी। ये देखें वैल्यू ऑफ ax इनटू मूव इनटू टोटल विच इज़ मेमोरी लोकेशन वी असाइंड वेरिएबल एज टोटल, तो ax की वैल्यू हमने टोटल में मूव करवा दी। ये था आपका lab number 2. Thanks for watching. If you like this video, kindly share this video among your friends which have CS401 practical course. Thanks for watching.